हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के द्वारा हम अपनी एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा के लिए जीके जीएस के क्वेश्चन। दोस्तों, यहाँ हम आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल के पिछले वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके जीके जीएस के क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। और ये जो सेट आप देख रहे हैं ये 17/1/2019 की प्रथम पाली का सेट है, यानी कि आरपीएफ का ये आप इसको सेट नंबर 1 कह सकते हैं, जहां हम जीके साथ में जीएस के क्वेश्चन को यहां पर कवर करेंगे। दोस्तों, इन सेटों को यदि आपने कंप्लीट कर लिया तो लगभग 2000 प्रश्न आपके यहां पर बन जाते हैं, क्योंकि यहां पर हर एक सेट में लगभग 50 प्रश्न दिए गए हैं। और टोटल सेट कितने हैं? ये हैं आपके 40। ठीक है, तो आपको इन सेटों से पता भी चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न आरपीएफ की परीक्षा में पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा निचली भूमि क्षेत्र युक्त महाद्वीप है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 2, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया विश्व के महाद्वीपों में सबसे छोटा है, साथ ही साथ सबसे कम भूमि क्षेत्र वाला महाद्वीप है। और यह सबसे निचला, सबसे सपाट और सबसे शुष्क क्षेत्र भी है। किस मौलिक अधिकार के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक में स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान में बतलाया गया है। ठीक है, साथ ही साथ संविधान का अनुच्छेद 19(1)(d) सभी नागरिकों को वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, खजुराहो मंदिर। खजुराहो मंदिर जो है वो कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है। ये हिंदू और जैन मंदिरों का समूह है जिसे चंदेल राजवंश ने बनवाया था। ठीक है, कब? 950 से 1050 ईस्वी के मध्य में बनवाया था। किसने? चंदेल शासकों ने। और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि द्रव माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को क्या कहा जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका समपार्श्विक मिश्रण। ठीक है, समपार्श्विक मिश्रण। भारत में अधिकांश भागों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में अधिकांश भागों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दोस्तों जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, ऑप्शन 1 जलोढ़ मिट्टी। याद रखिएगा, ये लगभग 43% पाई जाती है। कितनी? 43%। और क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, 43% ये पाई जाती है। और यह है उत्तरी मैदान और नदी घाटियों में व्यापक रूप से पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, AKFI। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है दोस्तों एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। फिर से सुन लीजिए, एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको अखिल भारतीय कबड्डी महासंघ। ठीक है, अखिल भारतीय कबड्डी महासंघ का गठन खेल को बढ़ावा देने के लिए 1950 में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बार ये क्वेश्चन रेलवे की परीक्षा में रिपीट हुआ है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 1885। साथ ही साथ आप इसकी डेट याद रखना दोस्तों, 28 दिसंबर। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। देखिए, इसका प्रथम अधिवेशन यानी कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। इस बात को भी याद रखिएगा। देखिए, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर ऑप्शन कट रहे हैं, लेकिन ध्यान से पढ़िएगा। हम ऑप्शन को देखकर इसका आंसर लगाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन एक आणविक मोनोलिथ है? निम्नलिखित में से कौन एक आणविक मोनोलिथ है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों। देखिए, ऑप्शन देख लीजिए, इसका ऑप्शन ये रहे। देखिए, मोनोलिथ है
तो क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, आर्गन। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका राइट आंसर है दोस्तों 4, यानी कि ऑर्गन। ठीक है, आर्गन, सॉरी। तो आर्गन एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक क्या होता है, Ar होता है। ठीक है, आर्गन का रासायनिक प्रतीक क्या होता है, Ar होता है। और इसका परमाणु क्रमांक कितना है, तो परमाणु क्रमांक याद रखिएगा 18 है इसका परमाणु क्रमांक। और ये आवर्त सारणी के समूह 18 तत्व में 18वां तत्व है ये। ठीक है, आवर्त सारणी का समूह का 18 तत्व है और ये एक उत्कृष्ट गैस है। ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल में तीसरी सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला गैस भी यही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? सही आंसर है इसका 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 10 डिग्री चैनल। क्षय रोग और टीबी के रोग का कारण क्या है? क्षय रोग और टीबी के रोगों का कारण क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु। ठीक है, बैक्टीरिया जिसको हम कहते हैं। तो देखिए इसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। बैक्टीरिया का नाम क्या है, याद रखना, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है। घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतह की सापेक्ष गति को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा स्थैतिक घर्षण। ठीक है, संपर्क में दो सतहों के बीच मौजूद घर्षण जब उनके बीच कोई सापेक्ष गति नहीं होती है तो इसे स्थैतिक घर्षण कहा जाता है। कोलेरू झील किस त्रिकोण में पाई जाती है? तो कोलेरू झील किस त्रिकोण में पाई जाती है, किस नदी के त्रिकोण पर बनती है? तो ये बनती है दोस्तों गोदावरी और कृष्णा। ठीक है, और याद रखना कोलेरू झील भारत में स्थित रामसर साइट में आती है ये। ठीक है, रामसर स्थल जो होते हैं तो रामसर स्थलों में आती है ये। लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों है तो मैं अभी आपको बताता हूं। ठीक है, पहले आप इसका आंसर लगाइए। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 2। लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? 2। तो संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा के लिए 2 एंग्लो इंडियन नामांकन प्रावधान किया गया था। लेकिन याद रखना 104 संविधान संशोधन 104वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2019 में, कब? 2019 में एंग्लो इंडियन सदस्यों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कब? 2019 में किया गया। 104वां संविधान संशोधन था, उसके द्वारा इसे खत्म कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति को संसद के दोनों सदनों के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को सदन के वंचित हॉल के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए, यानी कि कम से कम वो समय आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है 10 दिन। ठीक है, 10 दिन। कोशिका के नाविक का आविष्कार किसने किया था? कोशिका के नाविक का आविष्कार किसने किया था? देखो जिसको केंद्रक कहते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शन 2 ही नजर आ रहे हैं, रॉबर्ट हुक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, 2 ऑप्शन और हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये रहे, एंथोनी वान ल्यूवेनहॉक और रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन 4 रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, तो 1831 में, कब? 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है सारनाथ में। कहाँ पर? सारनाथ। सारनाथ कहाँ है दोस्तों? तो यह उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास अशोक की सारनाथ सिंह राजधानी से रूपांतरण हो चुका है। अब इसका निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी के लुगदी पर रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा निर्मित रेसे से बनाया गया फाइबर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा रेयॉन। ठीक है, रेयॉन भी कहते हैं इसको, रेयॉन। रियो पैरालंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरालंपिक पदक की विजेता दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता था? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इन्होंने जीता था रजत पदक। ठीक है, उन्होंने 2016 के ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में शॉर्ट पुट में रजत पदक जीता था। दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को कहते हैं गोपुरम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन रेलवे की परीक्षा में रिपीट होता है। भविष्य की पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को आगे बढ़ाए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, यह वाक्य क्या समझाता है?
ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। यह वाक्य क्या समझाता है? तो राइट आंसर है सतत विकास। ठीक है, सतत विकास। क्वेश्चन नंबर 21, सापेक्ष घनत्व की इकाई क्या है? तो देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 1। इसकी कोई इकाई नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। आपेक्षिक घनत्व किसी पदार्थ के घनत्व का 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के घनत्व का अनुपात है। सापेक्ष घनत्व समान मात्राओं का अनुपात है। इसकी कोई विमा या इकाई नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था? तो अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, कब करवाया था? याद रखना, 1311 ईस्वी में। ठीक है, मामलुक राजवंश ने वास्तविक इस्लामी वास्तुकला शैलियों को नियोजित नहीं किया। ध्यान रखना, वास्तविक मेहराब और गुंबद का पहला उदाहरण कुतुब मीनार परिसर में स्थित अलाई दरवाजा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। बर्फ का गलनांक कितना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो बर्फ का गलनांक होता है दोस्तों 273.15 केल्विन। ठीक है, यदि आपसे फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो कितना होता है फ़ारेनहाइट में? तो ये होता है 32 फ़ारेनहाइट। ठीक है, और डिग्री सेल्सियस में तो ये हो जाएगा 0। निम्नलिखित में दुनिया का सबसे बड़ा झरना स्थित है। तो दुनिया का सबसे बड़ा झरना कहाँ है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है 4, एंजल फॉल्स। ठीक है, एंजल फॉल्स। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वेनेजुएला का एंजल फॉल। कितना? 979 मीटर ऊंचा है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं मुंडकोपनिषद से। ठीक है, मुंडकोपनिषद से। ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो देखिए, सुशील कुमार एक पूर्व भारतीय पहलवान है। ठीक है, पूर्व भारतीय पहलवान है, यानी कि इनका संबंध किससे होना चाहिए? कुश्ती से होना चाहिए। नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, नर्मदा नदी ये निकलती है दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ियों से। याद रखना कहाँ है ये? तो देखो, यह मध्य प्रदेश के जिला शहडोल, लिख देता हूँ एक बार, क्वेश्चन कभी आ गया याद रहेगा आपको। शहडोल में मैकाल पर्वत श्रेणियों के अमरकंटक पठार से निकलती है। निम्नलिखित में से किस शहर को विश्व की लोहा और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है? सही आंसर है इसका पिट्सबर्ग। ठीक है, पिट्सबर्ग को विश्व की लोहा और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है। और ये कहाँ है? तो ये दोस्तों अमेरिका में स्थित है। कहाँ पर? अमेरिका में। ठीक है, और यदि भारत में बात करें, भारत में कौन है लोहा और इस्पात की राजधानी के रूप में किसको जाना जाता है? तो ये है जमशेदपुर। जमशेद को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना है? तो भारत में सबसे ऊंचा झरना ये है दोस्तों शरावती नदी पर। ठीक है, ऑप्शन 4। क्या नाम है इसका? तो ये है जोग जलप्रपात, जो कि कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता है ये क्वेश्चन कई बार। तो मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार है दोस्तों कानून के समक्ष सभी लोग समान, यानी कि ऑप्शन 2 हो जाएगा। अब ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो इसका आर्टिकल है 14, याद रखना। महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन कट रहे हैं, आप ध्यान से इसको पढ़ लीजिए, मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन 1 में है दोस्तों नरसिंह वर्मन फर्स्ट। ठीक है, नरसिंह वर्मन फर्स्ट। ऑप्शन 2 में है राजेंद्र चोल, फिर है आदित्य कारिकलन, इसके बाद है ऑप्शन 4 में नरसिंह वर्मन सेकंड। तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 4। ठीक है, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन सेकंड ने महाबलीपुरम या मामल्लपुरम में बीच का निर्माण करवाया था, यानी कि तट का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। किसको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है? तो इनमें से किसको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा
सभी भारतीय नागरिकों को। ठीक है, इसका आर्टिकल क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है, आर्टिकल पूछ लेता है तो ये है आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 25 से 28। ठीक है, 25 से 28। लाल मिट्टी का रंग लाल मिट्टी का रंग लाल रंग होने का कारण क्या है, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन 1 फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। पहली सार्वभौमिक परिषद कब गठित की गई थी। देखिए, सार्वभौमिक परिषद होता क्या है, इसका मतलब है सबसे पहली बार विश्व धर्म संसद का आयोजन। ठीक है, ऐसे समझिए इसको। तो देखिए, इसका राइट आंसर आप लगा पाएंगे, सही आंसर है 1893। ध्यान से सुनिएगा, 11 सितंबर 1893 को शिकागो में पहली बार विश्व धर्म संसद का आयोजन किया गया, जिसमें स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भारत और हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का क्या अर्थ है, तो अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ होता है दोस्तों दीर्घकालिक योजनाएं। ठीक है, दीर्घकालिक योजनाएं। एक नर्तकी की कांस्य प्रतिमा कहाँ से मिली, एक नर्तकी की कांस्य प्रतिमा कहाँ से मिली है, तो ये मिली है मोहनजोदाड़ो से, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक है, शुक्र अपने अक्ष पर किस प्रकार कैसे घूमता है ये, यानी कि ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, लगाइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर। धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है, तो सही आंसर है सभी धर्मों को समान रूप से देखना। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है ऑप्शन 4 मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, तो ऑप्शन में आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 40 कर लेते हैं। भारत के राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो देखिए ये किया जाता है दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। और इनका अनुच्छेद क्या है, किस अनुच्छेद के द्वारा नियुक्ति होती है, तो ये होता है 155। आर्टिकल 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इनमें से, तो इनमें से सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों माउंट एवरेस्ट। ठीक है, कितनी ऊंची है, 8,848 मीटर। योग के प्रकारों में अर्ध पद्मासन की स्थिति क्या है इनमें से, सही आंसर है आधा लिली। ठीक है, आधा लिली। यदि संसद अनुमोदन नहीं करती तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या है, राइट आंसर है ऑप्शन 3 6 महीने और 6 सप्ताह। ठीक है, 6 महीने 6 सप्ताह। वास्तुकला में पंचायतन शैली शब्द किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 मंदिर। ठीक है, पंचायतन मंदिर निर्माण की एक शैली है जिसमें 4 अन्य मंदिरों से घिरा एक केंद्रीय मंदिर होता है। इनमें से कौन सी फर्म आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स से जुड़ी हुई है, तो सही आंसर इसका विश्व चैलेंज कप। ऑप्शन 2 विश्व चैलेंज कप। राज्य परिषद को किस नाम से भी जाना जाता है, या राज्य परिषद को क्या और भी क्या कहा जाता है, राइट आंसर है राज्यों का परिषद। ठीक है, राज्यों का परिषद। एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को क्या कहा जाता है, तो एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को क्या कहा जाता है, तो इसको बोलते हैं विदेशी मुद्रा विनिमय दर। ठीक है, विदेशी मुद्रा विनिमय दर। राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। राइडर कप, तो ये जुड़ा हुआ है दोस्तों कबड्डी से। ठीक है, कबड्डी ये शब्द, यानी देखो ये कोई ट्रॉफी का नाम नहीं है, ये शब्दावली का शब्द है। राइडर शब्द किससे जुड़ा है, कबड्डी से। खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर किस भगवान को समर्पित है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 शंकर। ठीक है, तो ये मंदिर याद रखिएगा संभवतः इसका निर्माण राजा विद्याधर ने 1017 से 1029 ईस्वी के मध्य में करवाया था। वित्तीय सहायता किसके द्वारा नियंत्रित होती है, तो भारत में वित्तीय सहायता किसके द्वारा नियंत्रित होती है, राइट आंसर है रिजर्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा, रिजर्व बैंक के द्वारा।